आ जाइए स्टूडेंट, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट बनाकर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आप जो पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। ये आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो, तो इनको आप स्किप मत करिए बिल्कुल भी, और अच्छे से देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, आप यहाँ ये आपका सिलेबस देख सकते हैं। ये स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है और ये रीट बेस्ड 2022 का सिलेबस है। यहाँ पर आप ये टॉपिक देख सकते हैं, एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। इसमें पहला टॉपिक है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर एंड बैराट। इनको हमने कंप्लीट करके इनके वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पर अपने रीट के सिलेबस में देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं दे रखा है, तो इसमें यही सारी सभ्यताएं पढ़नी है। इनके अलावा हमने चंद्रावती सिविलाइजेशन हो गया, बागोर सिविलाइजेशन, नगरी सिविलाइजेशन, आदि सिविलाइजेशन के भी वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाला टॉपिक कंप्लीट करके चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसका वीडियोस ये आप देख लीजिए। यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण ये वाला हो चुका है। आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान में रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही सिलेबस में। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान है। चाहे आप कोई सा भी पेपर ले लीजिए जहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय की क्या स्थिति थी और मुख्य राजा व पॉलिटिकल एजेंट कौन थे राजस्थान में। तो ये क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल एजेंट पूछ लेते हैं, मुख्य राजा पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं राजस्थान के फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए ये जो स्टेट है, ये तो हमारा स्टेट है राजस्थान स्टेट। अब यहाँ पर जो होगा वहाँ यहाँ कौन होगा, AGG, ठीक है। और गवर्नर जनरल कहाँ होता था, वो सेंटर में बैठता था, जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा वही चलाता था, ठीक है। और AGG क्या थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। ये स्टेट्स में अलग अलग अपॉइंट किए जाते थे और इनके नीचे होते थे PA, पॉलिटिकल एजेंट। तो इनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे, उससे पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए, बूंदी के राव बुद्ध सिंह के कारण मराठों का राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था, 1711 में हुआ था। बूंदी कहाँ है, बूंदी ये रहा आपके सामने। मराठा कहाँ, नीचे थे। मराठा देखो, जो इंपॉर्टेंट मराठा फैमिलीज है वो 5 है। पहली कौन सी है, पहली गायकवाड़ याद कर लीजिए। गायकवाड़ कौन सी जगह के, बड़ौदा की, ठीक है। दूसरे कौन है, दूसरे भोसले कर लीजिए याद। भोसले कहाँ के हैं, भोसले नागपुर के हैं। तीसरे याद कर लीजिए सिंधिया। सिंधिया कहाँ के, ग्वालियर के हैं। चौथे कौन से हैं, पेशवा याद कर लीजिए। पेशवा कहाँ के, पूना के, ठीक है। पांचवा याद कर लीजिए आप, होलकर इंदौर के, ठीक है। तो ये 5 हो गए। ग्वालियर, गायकवाड़ कहाँ के, बड़ौदा के। भोसले कहाँ के, नागपुर के। सिंधिया कहाँ के, ग्वालियर के। पेशवा कहाँ के, पूना के। होलकर कहाँ के, इंदौर के। ऐसे याद करिए। इसे भी 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब भी पढ़ने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो आ जाइए, अब देखते हैं। 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सिंधिया नामक मराठा वंश, अभी अपन ने सिंधिया देखा, सिंधिया बताया कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। कहाँ से आए थे, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है। आ जाइए, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सिंधिया नामक मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। अजमेर कहाँ, ये रहा अजमेर। और बूंदी में सर्वप्रथम मराठों का आगमन किसके द्वारा हुआ था, बुद्ध सिंह के द्वारा हुआ था। तो राजस्थान में कोटा राज्य के झाला जालिम सिंह, अब कोटा कौन सा है, ये रहा कोटा। यहाँ का कौन है, झाला जालिम सिंह, नाम याद करिए, ने अमीर खां पिंडारी को शरण दी थी। किसको शरण दी थी, अमीर खां पिंडारी को। ये क्या थे, लुटेरे थे। मराठा व पिंडारियों का कार्य लूटपाट करना था। इन्होंने पहली बार राजपुताने के बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया, तो जैसलमेर व बीकानेर रियासत इनसे बचे रहे। तो इन्होंने सबसे पहले कौन सी रियासत में हस्तक्षेप किया था, बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया था। ये पूरी राजपुताना वाली रियासतें हो गई। इसमें सबसे पहले किसमें, बूंदी रियासत में ही इनका हस्तक्षेप हुआ था। और कौन सी रियासत इनसे बची रही थी, जैसलमेर रियासत पूर्णतः से इनसे बची रही थी बस, बाकी सब जगह इन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो आप ऐसे याद कर लिए। मराठा व पिंडारियों से परेशान होकर राजस्थान की रियासतों के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधिनिष्ठ संधि की थी। उन्होंने अधिनिष्ठ संधि का मतलब है सब्सिडरी अलायंस करी थी, कि यहाँ पर है ना आप अपने देखो, इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको। अब देखते हैं अधिनिष्ठ संधि क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अधिनिष्ठ संधि को इंग्लिश में बोलेंगे सब्सिडरी अलायंस, ठीक है।
इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लीजिए जोधपुर स्टेट हो गया, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगी कि भाई देखो, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है तो हम अपनी सेना लेके यहाँ आ जाएंगे तुम्हारा साथ देने के लिए। ये पहली स्टेज होती थी, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना। दूसरी स्टेज में क्या करते थे? फ्रेंडली रिलेशन लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या करते थे? दूसरी स्टेज में ये ऐसे बोलते थे कि अगर आपकी इनसे लड़ाई है तो आप हमें बता दीजिए सीधे, हम अपनी सेना भेजकर यहाँ पे लड़ाई कर लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बिहाफ पे हम लड़ेंगे, ठीक है। ये और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना। तीसरी स्टेज क्या हो गई? तीसरी स्टेज में बोलते थे कि देखिए आपकी आपकी सेना की तो कोई ज़रूरत है नहीं, हम आपके लिए सेना पूरी मेंटेन कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, सोल्जर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस पर काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो आप पैसे दे दीजिए, मनी, ठीक है, इसके लिए आप मनी दे दीजिए, हम सारी चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। और चौथी स्टेज में क्या बोलते थे? चौथी स्टेज में बोलते थे कि सेना को रखने के लिए आप हमें जगह दे दीजिए अपने यहाँ पर, जिससे क्या है, आपको आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आर्मी का काम हमारी आर्मी ही करेगी, आप अपनी आर्मी का खर्चा बंद कर दीजिए बिल्कुल ही, आप जो हमें पैसे दे रहे हैं उसी में ही यहाँ पर अपनी जगह, अपने इस क्षेत्र में कोई एक जगह दे दीजिए जहाँ पर हम इस आर्मी को मेंटेन कर लें और आप बस पेमेंट करते रहें। तो अब यह क्या होगा, इस फोर्थ स्टेज के कारण अब क्या है, कौन सी आर्मी आ गई? ब्रिटिश इंडिया की आर्मी आ गई यहाँ पर, ये पूरे शासन का देख रेख कर रही है। तो अब शासन किसका चलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। तो इन्होंने इस तरह की पॉलिसीज अपनाई जिससे जो लोकल रूलर्स थे वो ये समझ नहीं पाए कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उनकी सत्ता ख़त्म कर रहे हैं, उनकी आर्मी ख़त्म कर रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस तरीके से इन्होंने अपने पूरे देश को कब्जा लिया था। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए स्टूडेंट, अब यहाँ से देखते हैं 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैडकॉफ था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम है, CM करके कैसे भी याद करिए, पर याद करिए। सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? यही थे जो सब्सिडी अलायंस लेकर आए थे, सब्सिडी अलायंस जो अपन ने पीछे देखी थी। आश्रित पृथक नीति का प्रथम शिकार कौन बना था? यहाँ पर देखिए ये करौली है, इसने सबसे पहले फर्स्ट स्टेट था, प्रिंसली स्टेट हमारे राजस्थान का, जिसने क्या करा था? सब्सिडी अलायंस करी थी ब्रिटिशर्स के साथ में। कौन सी तारीख को? 15 नवंबर 1817 ई में। करौली के राजा कौन थे? हरबख्शपाल ने अधिनिष्ठ संधि की थी, जबकि प्रथम व्यापक, विस्तृत तथा प्रभावशाली अधिनिष्ठ संधि करने वाला कौन था? कोटा था। कौन सी तारीख को करी थी? 26 दिसंबर 1817 में। कोटा के राजा कौन थे? उमेश सिंह ने करी थी, जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ऐसे याद करिए, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ब्रिटिश इंडिया के साथ भी संधि करेंगे, पर इन्होंने कर ली थी, बस याद रखने के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। अंत में किसने करी थी? 11 सितंबर 1823 में सिरोही के राजा शिव सिंह ने अधिनिष्ठ संधि करी थी। अगर आपको कोई दोस्त शिव सिंह है तो उसको बोलिए माउंट आबू जाए, घूम कर आए, और ये शिव सिंह का, और ये सिरोही का राजा कौन था? शिव सिंह था। तो ऐसे करके याद कर लीजिए, आपको ये चीज़ याद रहेगी। अधिनिष्ठ संधि के तहत 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी कौन होता था? AGG होता था, अपन ने पढ़ा था, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। सेंट्रल में कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करके भेजते थे कि ये गवर्नर होगा पूरे, जैसे मान लीजिए बंगाल का अलग था, मद्रास का अलग था, बॉम्बे का अलग था, कौन था? गवर्नर थे अलग अलग क्षेत्रों के। अब ये मेन गवर्नर हो गया, और इनके क्या होते थे? AGG होते थे, फिर उनके क्या होते थे? पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। आ जाइए आगे देखते हैं, इनका मुख्य अधिकारी कौन होता था? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। इसका मुख्यालय कहाँ होता था? देखो दो जगह था, एक तो अजमेर में, जिसको ऐसे कर देते हैं, एक तो अजमेर में, यहाँ पे पीला कर देते हैं इसको, एक तो अजमेर में हो गया फर्स्ट। यहाँ पर कब था? यहाँ पर सर्दियों में, जब विंटर्स का मौसम होता था, और गर्मियों में सिरोही माउंट आबू में, ये समर मौसम होता था। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो पहाड़ों में चले जाते थे, ठंडक पड़ती थी तो वापस ज़मीन पर आ जाते थे। अजमेर था जिसे 1845 में आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए देखिए, राजस्थान के प्रथम AGG कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी थे, या मिस्टर लॉकेट बोल दीजिए। ऑक्टरलोनी, लोनी से लॉकेट नाम आया इनका। तो अब मिस्टर लॉकेट नाम याद करिए, चाहे डेविड ऑक्टरलोनी याद करिए, पर इनको याद करिए, इन पे 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, और क्रांति के समय AGG कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। दोनों में LL आ रहा है,
याद कैसे रखेंगे, पहला लॉकेट पहना दीजिए गले में, ठीक है, किसको, लॉरेंस को, लॉकेट लॉरेंस, तो लॉकेट नाम का बंदा फर्स्ट हो गया और लॉरेंस कौन सा हो गया, तो सेकंड हो गया। सेकंड क्या, 1857 की क्रांति के समय हो गया, सेकंड नहीं थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, PL, ठीक है। कैसे भी याद करिए, आपको करना है DL PL, डी से डेविड ऑक्टरलोनी, P से पैट्रिक लॉरेंस। राजपूताना के बिशन सिंह, कहाँ के, बिशन सिंह और शिवनाथ सिंह सामंतों ने 1857 की विद्रोह में भाग लिया था और ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। महाराणा सरदार सिंह के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब करी गई थी, 1841 में की गई थी। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक मोहन सिंह मेहता ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मोहन सिंह मेहता ने लिखी थी। पुस्तक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स, ये नेक्स्ट लिखते हैं। आज ये देखिए आपके सामने ये मैप है, ये क्या है, बीकानेर, आप जैसे जानते हैं इसे जांगल प्रदेश बोला जाता था, नाम याद कर लीजिए। अब ये जो बीकानेर है, यहाँ के राजा थे राजा सरदार सिंह। ये एकमात्र ऐसे राजा थे जो राजस्थान से बाहर जाकर, हिसार का गांव था बाडलू गांव, उसमें अपनी सेना ले जाकर अंग्रेजों की सहायता करी थी। ब्रिटिशर्स की सहायता करने राजस्थान से बाहर गए थे अपनी सहायता, वो सेना लेकर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के राजा सरदार सिंह ने 1857 के विद्रोह में अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर बाडलू गांव हिसार तक गया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप उन्हें 41 परगाने गांव दिए थे। देखिए फिर आ जाइए, मारवाड़ क्षेत्र में नागौर जिले का पश्चिमी बीकानेर। अब ये जो मारवाड़ है अपन ने देखा ही है पहले ही, मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं वो बता रहा है। नागौर जिले का पश्चिमी भाग हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली का कुछ भाग हो गया, पाली यहाँ आता है, ये थोड़ा भाग यहाँ ऐसे हो गया। यहाँ के महाराणा स्वरूप सिंह कौन सी जगह की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है इस वाले क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहा है, पूरा आएगा, उदयपुर की बात नहीं कर रहा। स्वरूप सिंह यहाँ के कहाँ थे, स्वरूप सिंह थे, वो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सावर्स थे। सासे सावर्स याद कर लीजिए और सासे स्वरूप याद कर लीजिए, ठीक है। ये दो नाम याद करने, सासे सावर्स, सासे स्वरूप, मेवाड़ के थे ये। सावर्स कौन हो गया, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट हो गया, PA जो हमने देखा था, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि PA कौन होता था। और यहाँ के महाराणा कौन हो गए, स्वरूप सिंह हो गए। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए। अंग्रेजों की सबसे पहले सहायता किसने करी थी, स्वरूप सिंह ने करी थी। सबसे पहले संधि किसने करी थी, करौली ने करी थी। सबसे पहले सहायता किसने करी थी, स्वरूप सिंह ने करी थी। सबसे पहली संधि किसने करी थी, करौली ने करी थी। सबसे ज़्यादा व्यापक विस्तृत संधि किसने करी थी, कोटा ने करी थी, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। और राजस्थान से बाहर ले जाकर अंग्रेजों की सहायता करने वाला कौन था, सरदार सिंह था, राजा सरदार सिंह। कहाँ का था, बीकानेर का। आ जाइए स्टूडेंट, आप ये मैप देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान किस तरीके का दिखता था, और ये जयपुर ये ऐसा दिख रहा है ना। जयपुर के कौन थे, राजा राम सिंह सेकंड थे, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पॉइंट पूछा गया है कि जयपुर को गेरुए रंग में किसने पुतवाया था। जो पिंक कलर का दिखता है जयपुर, वो राजा राम सिंह द्वितीय ने ही पुतवाया था। अरे यहाँ के राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। बदले में अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, सितारे हिंद की उपाधि दी थी, और कोटपुतली परगना इन्हें बख्शीश में दिया था। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल ईडन था। ई से ईडन याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईडन, ऐसे बना लीजिए आप इसको एग्जाम, है ना। अब आ जाइए देखिए, राजा विनय सिंह बन्ने सिंह। अब देखो यहाँ पे थोड़ा साफ करते हैं जिससे आपको समझ में आ पाए। अब देखिए अलवर के राजा थे राजा विनय सिंह बन्ने सिंह। अब यहाँ बीकानेर के राजा कौन थे, राजा सरदार सिंह। इन्होंने क्या था, हिसार गांव में अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। अब अलवर के राजा थे विनय बन्ने सिंह, ये इन्होंने क्या था, ये भी भेज रहे थे, परंतु इनकी जो सेना थी उसको दमन कर दिया गया था अचनेरा भरतपुर के पास ही 11 जुलाई 1857 को। किन्होंने द्वारा किया गया था, क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ भरतपुर के राजा कौन थे, जसवंत सिंह थे, तथा पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे गए मैच द फॉलोइंग में, तो याद करिए, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। अब देखिए धौलपुर के कौन थे, यहाँ के राजा भगवंत सिंह थे। करौली के राजा कौन थे, यहाँ के राजा मदन पाल थे। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, कोटा के राजा कौन थे, राजा महाराज सिंह द्वितीय थे, और पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था। ये बहुत बार पूछा गया है। ये कोटा राज्य में
कोई भी छावनी नहीं थी, ऐसे याद करना है। कोटा में कोई छावनी नहीं थी, यहाँ पे जन विद्रोह हुआ था, लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अब देखिए यहाँ झालावाड़ के राजा कौन थे, पृथ्वी सिंह थे। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए पूरे देश में 1857 की क्रांति की तत्कालीन मूल कारण एनफील्ड राइफल था। ये आपके सामने एनफील्ड राइफल आप इसे देख सकते हैं। इससे पहले भारत में ब्राउन बेस्ड राइफल चलती थी। अब देखिए ये एनफील्ड राइफल है, इसकी खासियत क्या होती थी। ये जो राइफल है ये पूरी राइफल हो गई। अब इसमें अभी तो देखते हैं कि आप एक गोली लगाते हैं और सीधे फायर कर देते हैं। उस समय क्या था, गोली कार्टेज इस तरीके से आती थी, ये चमड़े का बना होता था, इसको दांत से काटना पड़ता था और उसके बाद जो इसका बारूद था वो ऊपर इसे नलकी में इस तरीके से भरना पड़ता था। और ये जो आपके सामने छुरा सा दिख रहा है, लंबी सी नलकी, इससे इसे दबा दबा के अंदर ठूस दिया जाता था, फिर फायर किया जाता था। इस तरीके से इसको चलाया जाता था, जिसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। अब क्या था, अब ये इसको मुंह से खोलेंगे। अब हिंदू मान रहे थे कि गाय की चर्बी से बना है काऊ, ठीक है, और मुस्लिम ये मानते थे कि ये जो कार्टेज बनी है ये बना है पिग की चर्बी से, ठीक है। देखिए उसमें से क्या निकलता था, चिकना पदार्थ निकलता था। इस चिकने पदार्थ के बारे में हिंदुओं में भ्रांति थी कि इसमें गाय की चर्बी है, तो मुसलमानों में भ्रांति थी कि इसमें सूअर की चर्बी है। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में क्या थे, कमल व रोटी थे। नाम याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चपाती को चुना गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। और नसीराबाद का पड़ता है, अजमेर के पास पड़ता है, अजमेर से। तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। तो फर्स्ट कहाँ से हो रहा है, ए से अजमेर में। ख़त्म कहाँ से हो रहा है, सीकर से। सीकर कहाँ है, सीकर जस्ट ऊपर है, झुंझुनू के पास में है। झुंझुनू ये रहा, झुंझुनू के नीचे सीकर, जयपुर के बगल में सीकर। आ जाइए देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था, झुंझुनू में था। और डूंगजी जवाहर जी का संबंध कहाँ से है, झुंझुनू से ही है। डूंगजी जवाहर जी कौन है, गरीबों के लोक देवता हैं। डूंगजी जवाहर जी का वास्तविक नाम क्या है, बलजी व भूरजी। क्या नाम है, बलजी व भूरजी था, ऐसे याद कर लीजिए। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नसीराबाद छावनी। देखिए नसीराबाद छावनी कहाँ पड़ेगी, अजमेर में पड़ेगी। यहाँ विद्रोह कब फैला था, 28/05/1857, ठीक है। इस तारीख को यहाँ पर अजमेर में विद्रोह हुआ था। सबसे पहला जो छावनी का विद्रोह हुआ था वो कौन सी छावनी में हुआ था, नसीराबाद छावनी में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इसने किया था। और इसका साथ किसने दिया था, इसका साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने साथ दिया था। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में कहाँ हुआ था, मेरठ में, ठीक है। मेरठ में कौन सी तारीख को, 10 तारीख को हुआ था, 05/9/1857, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 10 तारीख को हो गया मेरठ में इंडिया लेवल पर, और उसके कितने 18 दिन बाद यहाँ पर राजस्थान में हो रहा है। अब देखिए राजस्थान में कब हो रहा है, 18 दिन बाद हो रहा है विद्रोह। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से नाराज़ हो गए थे, वो परेशान हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह यहीं पर हुआ था, कहाँ, नसीराबाद में। 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर व अजमेर से नसीराबाद आई कौन सी, बंगाल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर, अनसेटिस्फाई होकर विद्रोह कर दिया था। क्यों विद्रोह किया था, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ बनाते थे उनसे अनसेटिस्फाई थे, इनको जॉब में प्रमोशन नहीं देते थे, इनके साथ भेदभाव करते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कारण रहे थे, इसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। इसका साथ किसने दिया था, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इनका साथ दिया था। तो देखिए यहाँ पर सैनिकों ने कौन से अधिकारी को मारा था, यहाँ पे न्यूबरी नामक अधिकारी को मार दिया था। और ये न्यूबरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न से नसीरा, न से न्यूबरी। नाम याद करोगे, ट्रिक्स बनाओगे तो आपको हमेशा याद रहेंगी। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार कौन था, डूंगर सिंह था। देखिए यहाँ पर पास में जयपुर अजमेर के बीच में पड़ती है ब्यावर छावनी, यहाँ पर मेर जाति की टुकड़ी थी और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। आ जाइए देखते हैं, आ जाइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एरनपुरा छावनी। देखिए एरनपुरा छावनी कहाँ पड़ेगी, ये पाली में पड़ेगी। पहले किस में, कौन सी रियासत में आती थी, मारवाड़ रियासत में आती थी 1857 के जब रिवॉल्ट हुआ था। परंतु आज की डेट में देखा जाए तो ये पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है एरनपुरा छावनी। देखिए पहले ये छावनी मारवाड़ रियासत में थी, जबकि वर्तमान में पाली जिले में है। नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिलते ही यहाँ के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को, कौन सी 21 तारीख को, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, वहाँ 18 तारीख को हो रही है, वहाँ से 3 दिन बाद हो रही है। यहाँ पर देखिए अजमेर में कब हो रही है, 18 तारीख को, यहाँ कब हो रही है, 21 तारीख को।
तो आप ये कह सकते हैं कि 3 दिन का डिफरेंस है। एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र, ईडर का पुत्र था, उसको मार दिया था यहाँ पर, और शिवराज सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। कौन सा? गुजरात का निवासी था ये। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ये कहाँ से नारा निकला था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये एरनपुरा छावनी से ही ये नारा निकला था। याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी छावनी से ये नारा निकला था। ठीक है। नारा देते हुए ही दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में ही नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया था, जिस कारण इन्हें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं नीमच छावनी। देखिए स्टूडेंट्स, नीमच छावनी कहाँ पड़ेगी? नीमच छावनी यहाँ, ये एमपी में। ठीक है, राजस्थान से बाहर थी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया मेवाड़। मेवाड़ में कौन था? सावर्स। और यहाँ पर कौन है? कोटा। कोटा में कौन है? बर्टन। कोट का बटन होता है, ऐसे याद करिए। कोटा में बटन मतलब बर्टन। सावर्स और स्वरूप सिंह कहाँ के? मेवाड़ के। स्वरूप सिंह कौन है? यहाँ का राजा है। सावर्स कौन है? पॉलिटिकल एजेंट है। और ये बर्टन क्या है? ये भी पॉलिटिकल एजेंट है। आ जाइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए 3 जून 1857 में यह छावनी राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु इसकी देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन करता था? सावर्स करता था। 3 जून 1857 को यहाँ पर मोहम्मद अली बेग और हरी सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो MH ऐसे याद करिए, मोहन से मोहम्मद, एच से हरी सिंह, ये इसी के नाम में छुपे हुए हैं दोनों, म और ह। नाम याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। मोहम्मद अली बेग और हरी सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह करा था। कहाँ पर करा था? नीमच में। बिल्कुल अच्छे से याद करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार 2-3 बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्यों करी है? क्योंकि देखिए यहाँ यूपी है और यूपी में अवध। अवध को क्या करा था? कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिशर्स ने इसको अनेक्स कर लिया था, अपने अंदर मिला लिया था। तो अब ये यूँ कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जब अपनी संधि पर अड़ल नहीं रहे, संधि क्या करी थी? सब्सिडरी अलायंस की संधि करी थी कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, आपका दोस्त हमारा दोस्त। और ये क्या कर रहे हैं? आप इसी को ही अपने अंदर मिला ले रहे हैं, यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। कहाँ? नीमच में। नीमच में नेतृत्व कर रहे थे ना ये सैनिकों का। यहाँ से अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार मेवाड़ में चले गए, परंतु क्रांतिकारियों ने डूडला गांव चित्तौड़गढ़ में रुंगा राम के घर में अंग्रेजों को बंदी बना लिया। और सावर्स ने किससे मदद मांगी थी? यहाँ से स्वरूप सिंह से मदद मांगी थी। मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह को मदद देने के लिए कहा, तो स्वरूप सिंह ने इनको कहाँ ठहराया था? पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महल में इनको शरण दिलवाई थी। यहाँ उनकी देखभाल किसने करी थी? गोकुल चंद मेहता ने करी थी। एक एपिसोड भी आता है, आपने को याद होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, तो तारक मेहता से चंद मेहता कर लीजिए। और गोकुल सोसाइटी में रहते थे, गोकुल धाम में, तो गोकुल चंद मेहता ने इनकी क्या करी थी? देखभाल करी थी। बाद में क्या क्या था? ये बर्टन और ये सावर्स, इन दोनों ने क्या किया था? वापस से इस छावनी पर अधिग्रहण कर लिया था। यहाँ पढ़ते हैं, देखो, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने 6 जून 1857 को वापस नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया था। आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज ही अब देखते हैं, देखो, केसरी सिंह सुलुम्बर से और जोश सिंह कोठारिया से 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे की सहायता करी थी इन्होंने। खेरवाड़ा छावनी ये कहाँ पड़ेगी? ये उदयपुर में पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, उदयपुर मेवाड़ में बोल सकते हैं। ये भीलों की एक टुकड़ी थी। इस छावनी ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो पहली छावनी कौन सी थी? ब्यावर थी, जो अपन ने पहले पढ़ ली थी। दूसरी छावनी कौन सी? खेरवाड़ा छावनी हो गई, जिसने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये कहाँ पड़ रही है? ये अजमेर और जयपुर के बीच में पड़ रही है। और ये कहाँ पड़ रही है? खेरवाड़ा, ये उदयपुर मेवाड़ में पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर मेर जाति की टुकड़ी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ये कहाँ पर है? मेर कौन होते थे? देखो, मेर होते थे क्षत्रिय, है ना। आर्यन क्षत्रियों को मेर कहा जाता है। आज ये देखिए देवली छावनी, ये कहाँ पड़ेगी? टोंक में। ये टोंक हो गया। यहाँ का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला था, जिसने अंग्रेजों का समर्थक था, परंतु वहाँ की जनता सैनिकों ने वहाँ विद्रोह कर दिया था। नवाब तो क्या था? ब्रिटिशर्स के साथ था, वो अंग्रेजों की सहायता करना चाहता था, पर जनता क्या चाहती थी? जनता फ्रीडम चाहती थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं अहुआ ठिकाना। राजस्थान में 1857 की क्रांति में अहुआ ठिकाना का योगदान बहुत बड़ा है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस पे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। देखिए, अहुआ ठिकाने के जो ठाकुर थे, ठाकुर कुलसन सिंह चंपावत, है ना, इन्होंने क्या कहा था? जो एरनपुरा छावनी हमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? पाली के अंदर। ठीक है, यहाँ के सैनिक कहाँ जा रहे थे? दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे नारा दिया गया था सबसे पहले, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, तो जाते समय बीच में अहुआ पाली पड़ा। जहाँ पहुँचे ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने उनकी सहायता करी, जिसके कारण मारवाड़ का जो राजा था तख्त सिंह,
और अंग्रेज जो अधिकारी था हीथकोट, इन्होंने मिलकर योजना बनाई। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर इन्होंने इनको घेरा। और यहाँ पर इनके तख्त सिंह के साथ कौन कौन थे? एक तो ओनार सिंह पवार और फौजदार, ये कौन थे? मारवाड़ के राजा के सेनापति थे। वे हीथकोट कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। इनके नेतृत्व में एक युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, दूसरी तरफ कौन था? कुशल सिंह और ये जो क्रांतिकारी थे। अब इनके मध्य क्या हो रहा है? युद्ध हुआ यहाँ, जिसमें कुशल सिंह की सेना जीत गई। ओनार सिंह व हीथकोट मारे गए। ओनार सिंह कौन है? सेनापति है। हीथकोट कौन है? अंग्रेज अधिकारी है। और कौन सी जगह पर? बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इनकी जानकारी मिलते ही एजेंट टू गवर्नर एजीजी कौन थे बताइए? आपको याद आ रहा होगा। पहले एजीजी कौन थे? पहले लॉकेट। दूसरे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, वे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेक मॉसन था। मारवाड़ ये रीजन हो गया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा? मेक मॉसन। ये बहुत ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो के नेतृत्व में, जबकि दूसरी तरफ कुशल सिंह काला गोरा के मध्य एक दूसरा युद्ध होता है 18 सितंबर को। पहले कब हो गया? 8 सितंबर को। अब दोबारा कब होगा? 18 सितंबर को। चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने मेक मॉसन की गर्दन काटकर अहुआ के किले के द्वार पर लटका दी। अब ये मेक मॉसन कौन था? ये मेक मॉसन है पीए, पॉलिटिकल एजेंट है काका मारवाड़ का। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं कौन सा कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, इसलिए याद करने हैं आपको। ये देखकर लॉरेंस वहाँ से भाग गया। इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में ये लड़ाई हो रही थी। अब देखिए, इस हार का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा था? कर्नल होम्स के नेतृत्व में कौन सा? नेक्स्ट ईयर का सेना 20 जनवरी 1858 को भेजी, जिसमें कुशल सिंह व एरिनपुरा के सैनिकों का दमन कर दिया गया। वहां लूटपाट कर सुगाली माता, जो क्रांति की देवी थी, उनकी मूर्ति को अंग्रेज कहाँ ले आए? अजमेर ले आए, तथा वर्तमान में ये पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इस युद्ध में हार जाने के बाद में कुशल सिंह ने क्या करा? सुलुम्बर उदयपुर में गए। केसरी सिंह कोठरिया के रावत जोध सिंह के घर जाकर शरण ली थी इन्होंने। 8 अगस्त 1860 को नीमच कुशल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पे करा था? नीमच में आत्मसमर्पण किया था, जहाँ जांच हेतु कौन सा? मेजर टेलर आयोग गठित किया गया था। इस मेजर टेलर आयोग का मेन काम था ये पता करना कि जो कुशल सिंह और जो सैनिकों का विद्रोह हुआ था वो सही था, गलत था, क्या था। ठीक है, जिसमें 10 नवंबर 1860 को कुशल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया। और इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित हैं। तो आप पाली जाइए और ये देख कर आइए। आ जाइए स्टूडेंट, देखिए भरतपुर ये वाली रियासत हो गई, धौलपुर ये वाली रियासत हो गई। ठीक है, ये कौन सी? जाटों की रियासत थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो राजा था जसवंत सिंह कौन सा? नाबालिग था। यहाँ का शासन किसके हाथ में था? एजेंट था मॉरिसन की देखरेख में होता था। इससे नाराज होकर गुर्जर व मेवो ने कौन सी 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। तो मॉरिसन क्या करा? आगरा भाग गया, यहाँ से आगरा आ गया, यहाँ पर, यहाँ है ना। और धौलपुर में विद्रोह यहाँ की जनता ने और देव गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में किया था। और विद्रोह में धौलपुर के जो राजा थे उनको वो इन्होंने कैद कर लिया था, जिसको बाद में पटियाला नरेश ने छुड़वाया था। और धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत सिंह था। आ जाइए नेक्स्ट। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं कोटा विद्रोह। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोटा आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कोटा। कोटा में क्या थे? कोटा जैसे राम सिंह सेकंड के बारे में आपने पढ़ा है, जो जयपुर के राजा थे, वही कोटा के राजा भी राम सिंह सेकंड ही थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया था। 6 माह तक जनता का शासन रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिए। जयदयाल वकील व मेहराब खां रिसलदार के नेतृत्व में जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को ब्रिजलाल भवन महल कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। कैसे कोट में अपने बटन होते हैं, ऐसे याद करिए। ये पॉलिटिकल एजेंट हो गया कोटा का, कौन हो गया? बर्टन, जिसका सिर काटकर भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। किसका? एजेंट बर्टन का सिर काट कर। 2 पुत्र थे इनके, जिसमें डॉक्टर सैडलर को मारकर कोटा पर अधिकार कर लिया गया था। कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय ने किसको पत्र लिखा था? एजेंट टू गवर्नर जनरल को। कौन थे यहाँ पर? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इनको पत्र लिखा था कि मेरी सहायता के लिए भेजिए, तो यहाँ पर सहायता के लिए भेजा था। लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें कौन? रॉबर्ट्स नाम याद रखना, जिसमें करौली के राजा मदन पाल ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले में उन्हें उपहार स्वरूप 17 तोपों की सलामी सर्वाधिक व GCI ग्राउंड कमांड स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद में कोटा रियासत की तोपों की सलामी क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी। कोटा को 6 माह बाद 31 मार्च 1858 को आज़ाद कराया गया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब इस क्रांति के क्या परिणाम रहे थे? 1857 की क्रांति का परिणाम था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। पहले कौन शासन कर रहा था? ईस्ट
इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर डायरेक्ट शासन किसका आ जाएगा, ब्रिटिश सरकार का आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन का सरकार आ जाएगा। जो कौन सा एक्ट है, 1858 का एक्ट बनाया गया था, इसको याद करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आ जाइए प्रश्न नंबर 1 कर लेते हैं। बताइए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से हुई थी। दूसरा ऑप्शन 28 मई 1857 नीमच छावनी से हुई थी। 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी से हुई थी, या 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी से हुई थी। इंडिया में कब हुई थी, 10 मई कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो 10 मई में मेरठ में हो रही है। और राजस्थान में कब हुई थी, 18 दिन बाद हुई थी। तो 10 के बाद 18 प्लस करिए तो कौन सी हो गई, 28 मई। 2-3 डेट दे रखी है अपन को ये, पर क्या नीमच था, नहीं। क्या एरिनपुरा था, नहीं। तो कहाँ थी, नसीराबाद थी। कहाँ पर, अजमेर में। ठीक है, और नीमच कहाँ पर है, एमपी में। एरिनपुरा कहाँ है, पाली के अंदर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने की एजीजी थे, कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखो आपको बहुत अच्छे से रटवाया गया है, तो आप इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपका लिखना। ठीक है, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, या दूसरा ऑप्शन मेजर बर्टन थे, तीसरा ऑप्शन मेक मॉसिन थे, या कर्नल जेम्स टॉड थे। तो बताइए कौन थे। आपके पास है 5 से 10 सेकंड, जल्दी से आंसर लिख दीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे एजीजी। और फर्स्ट एजीजी कौन थे राजस्थान में, लॉकेट, डॉक्टर ऑक्टर लोनी, जो अपन ने नाम पढ़ा था। ठीक है, मेजर बटन कहाँ के थे, ये थे पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के, जैसा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थीं। बताइए कौन सी छावनी ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देवली और ब्यावर छावनी, कहाँ पड़ती है नाम बताना है, खेरवाड़ा और एरनपुरा छावनी। तीसरा ऑप्शन है देवली और खेरवाड़ा छावनी। चौथा ऑप्शन है ब्यावर या खेरवाड़ा छावनी। तो बताइए कौन सी छावनी थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।